अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। प्राइम फंक्शन हॉल में क्राइम फ्री अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया, जिसमें पी मधुकर सामी, इंस्पेक्टर हबीब नगर चीफ गेस्ट थे और दूसरों ने मिलकर इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए हैं। आइए देखते हैं सैयद अहमद की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त एम एस सरवर खान, सोशल वर्कर हैदराबाद तेलंगाना। मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह आज एंटी राउडिज़म एंटी ड्रग पे प्रोग्राम मुनक़्क़द हुआ प्राइम फंक्शन हॉल मल्लापल्ली में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम सक्सेस रहा। जनाब पी मधुकर सामी, पंकज तिवारी साहब जो नारकोटिक डिपार्टमेंट के DCP है, उन्होंने भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। माशाल्लाह आज अच्छा हमारा एक प्रोग्राम गया अल्लाह के फजल व करम से। आज जैसो मेरे को बहुत खुशी है कि तकरीबन लोग आए, सुने हमारी बात को, और एक फ़ेसबुक से एक अच्छा पैगाम जैसो मेरे तमाम ये FB के फ्रेंड्स से मैं एक फाउंडेशन बनाया ख़ुद पे। लोगों को जब मजाक दिल्लगी दिखी थी कि ये फाउंडेशन क्या काम करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो गए। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे हर किस्म का काम, जैसा कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन से लेके हर काम हमारे फाउंडेशन की तरफ से हो रहा। जैसा कि महीना लोगों को पैसे देना, गरीब लोगों की खिदमत करना, एवरी संडे फूड डिस्ट्रीब्यूट करना, रोड पे जो एक्सीडेंट हुआ थे उनको हॉस्पिटल ले जाना, जो बीमार रहते हैं उनको टैबलेट दिलाना। अब उसी की मिसाल ये चाचा जान अभी सामने खड़े हुए जो अपने ज़ाहिरी अल्फाजों में आप बयान कर रहे थे, तो मैं ऐसे कई ज़ईफ़ लोग हैं जो उनकी खिदमत। अल्हम्दुलिल्लाह तो आज राउडिज़म बाइकाट का नारा अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिल के लगाए, और इंशाअल्लाह ताला हमारा हैदराबाद एक अमन का शहर होगा, और हमारा हैदराबाद जैसे वही चमन होगा जैसा हम लोग पहले सोचते थे उसके बारे में। बस मैं तमाम नौजवानों से यही बोलूँगा कि राउडिज़म और ड्रग का बाइकाट करें। ड्रग और राउडिज़म एक ऐसी चीज़ है इंसान को नासूर बनाई थी। यानी कि मैं अपनी ज़िंदगी को जब तब्दील करा था, मेरे को बहुत मुश्किलों का सामना आया था, मगर कि आज खुशी भी महसूस हो रही कि मेरा एक कदम गलत नहीं था। मैं जब सच्चाई की तरफ कदम उठाया तो मुश्किलें आए। आज हम राउडिज़म बाइकाट का नारा हम सब मिलकर लगाए। यहाँ का चीफ गेस्ट जनाब पी मधुकर सामी साहब भी थे, और ड्रग के जो डायरेक्टर है जनाब क्या नाम पंकज तिवारी साहब भी थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम मुनक़्क़द हुआ, और मैं और मेरी तमाम टीम मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की यहाँ पे मौजूद। अपना ऐसे सब बोलने का मकसद क्या है दोस्तों? बचपन में रहने के लिए, बचपन को अच्छा सुधारने के लिए, उनको राइट ट्रैक में ले जाने के लिए ये काम करना है। हर एक पेरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके उनका बच्चे क्या कर रहे हैं, उनका बच्ची बेटा बेटी जो कुछ है क्या कर रहे हैं, अगर स्कूल को जा रहे हैं तो क्या पढ़ रही है, हर दिन उसके साथ खाना खाने के लिए एटलीस्ट एक दिन में 2 दिन में एक बार उस बच्चे के साथ बैठ के खाना खा के क्या पढ़ रहे क्या कर रहे बेटी बोल के पूछना था। जब नहीं करते उनके छोड़ देते। 8 साल हुआ, 9 साल हुआ, 10 साल हुआ, बाहर कब जा रहे कब आ रहे किसको भी पता नहीं है। हमेशा सब लोग अभी ऐसे साहब बताए, रात है सोने के लिए, दिन है काम करने के लिए। अभी उल्टा हो गया, रात में काम कर रहे, सुबह जो सो जा रहे। ये क्या अल्लाह ने बताया, भगवान ने बताया, अरे सुबह काम करो, थक जाते ना, रात में नींद के सो जाओ, आराम कर लो, फिर काम के लिए सुबह उठ जाओ। मगर उल्टी हो गया। आजकल दुनिया बदल गया। चबूतरे पे बैठ रहे, कितने घंटे बैठ रहे, किधर कर रहे, क्या जा रहे, किधर जा रहे। एक बेटा और एक बाप ने बेटे को पकड़ के लेके आया था। उन्हें हर दिन उन्हें 10 बजे 11 बजे बाप आते थे घर को। तो एक बार 2 बार देखा था, मेरा बेटा 10-11 बजे तक किधर जा रहे, तो माँ के पास बोल के जा रहे, मेरा फ्रेंड है, क्लासमेट है, उसके पास कंबाइंड स्टडी के लिए जा रहे, बोल के जा रहे। रात में 11 बजे 12 बजे 1 बजे आ रहे। माँ ने बोल रहे, बाप को बोल रहे, अच्छा बाप ने सोचता है अरे मेरे बेटे पढ़ने के लिए कंबाइंड स्टडी कर रहे थे, क्या सिविल सर्विस से पढ़ रहे नहीं, क्या मिलिट्री होने के लिए, ऐसा दिमाग में आ गया। एक ने उनको शक आया, रोज जा रहे, 1 बजे 2 बजे आ रहे, किधर जा रहे। तो बोलिए एक बार सोच के क्या करे, अल्लू आके 8 क्लॉक आके थोड़ा खा लेके सो गए थे बाप, मगर वाच कर रहे मेरा बेटा कब जाते कितने बजे आते। अल्लू 7:30 8 o'clock को बेटा माँ को बोल के बाहर निकले थे। क्या बोला, रूटीन स्टोरी है, मेरा फ्रेंड है, मैं पढ़ने के लिए साथ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। तो बेटी जा रहे, बेटा जा रहे, बेटे के पीछे छुपा के फादर जा रहे। गया सीधा नामपल्ली मुर्गी मार्केट से लेके वहां पर पब्लिक गार्डन के पास गया। वहां पर और 3-4 लोग वहां बैठे हैं चबूतरे के बाहर, तो उन्हें उसके साथ गया। वो आवारा लोग आया, वो भी उन लोग क्या करे, कुछ पैकेट में थोड़ा गांजा ही है, उसका छुट्टा वैसे करके उसको फिलअप करके उन्हें पी रहे। जब इन्हें जाकर बैठो बैठा करके उनको पास भी बिठाए, उन्हें भी सिगरेट लिया, उसके पास गांजा पी रहे। वो देखने के बाद शॉक हो गया फादर ने।
तो बर्दाश्त नहीं करे, इमीडिएटली जाके उसको पकड़ के मार के लेके आके पुलिस स्टेशन लेके आए थे। तो हर दिन माँ ने सोच रहे 1-2 दिन के बाद शिवरिंग आ रहे हैं, ठीक से नहीं पाते, उन्हें जा बोल दो वो सुन रहे, यही जिंदगी है क्या? ये मेरे अब करेंगे आपको अपडेट, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चर्चा करना ना भूले। चैनल न्यूज़ आपकी आवाज़।